हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि फाइनली जो यूनिक नंबर, जो अल्फा न्यूमेरिक यूनिक हिडन नंबर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में है, वो आज फाइनली पब्लिक डोमेन में आ गया है। आज एसबीआई ने ये सारी डिटेल्स, जितनी भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड थी, वो सारी डिटेल्स आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सौंपी। साथ ही एक एफिडेविट भी चेयरमैन एसबीआई ने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी सूचना उनके पास थी, उनकी कस्टडी में थी, उनके बैंक ब्रांचेस में थी, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर कर लिए हैं। तो अब ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो अब पब्लिक डोमेन में है और वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये इंफॉर्मेशन आज यानी कि थर्सडे 21 मार्च को करीबन 7 बजे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और उस वेबसाइट में आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाकर आप उस इंफॉर्मेशन को पूरा एक्सेस कर सकते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है सबसे ज्यादा कि आज हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। साथ ही इस बात का सेटिस्फैक्शन भी है कि जो स्टोरी मैंने 2018 में पहली बार किया था, जिसके जरिए ये चीज एक्सपोज किया कि हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड में एक छुपा हुआ यूनिक नंबर होता है जो कि सिर्फ अल्ट्रावायलेट रे में दिखाई देता है, वो आज जाकर सबके सामने आया। तो कहते हैं ना कि कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। उस समय जब मैंने ये स्टोरी की, उस समय शायद सबको समझ नहीं आया, सबको ये नहीं समझ आया कि कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आज इस बात को सब समझ रहे हैं कि ये यूनिक नंबर ही एक जरिया है जिसके थ्रू आप, जिसने बॉन्ड खरीदा और जिसने उस बॉन्ड को रिडीम कराया यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, उनका मिलान कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। यही एक सूत्र है जिसके जरिए ये पूरा जितना भी डेटा है उसको समझा जा सकता है। तो आज ये आ गया है बाहर, लेकिन इसके पहले कि मैं आपको बताऊं और दिखाऊं कि ये डेटा कैसे आप पढ़ समझाऊं थोड़ा डेटा के बारे में, इसके पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से दिखा दूं कि उसमें छुपा हुआ नंबर कैसा दिखता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड शायद मैं ही एक जर्नलिस्ट हूँ जिसके पास है और पूरे इंडिया में शायद किसी के पास भी नहीं है, किसी भी जर्नलिस्ट के पास नहीं है इसकी हार्ड कॉपी। मैंने बहुत सारी जगह बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं पहले। आज एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड में ये छुपा हुआ नंबर कहाँ दिखता है। तो आप, ये रहा इलेक्टोरल बॉन्ड जो मैंने अप्रैल में खरीदा था और ये रहा छुपा हुआ नंबर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका नंबर है जैसे OT015101। ये 2018 का डेटा बाहर नहीं है, आपको सबको पता ही होगा कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है अभी है अप्रैल 2019 से। तो इसमें ये जो छुपा हुआ नंबर है जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो नंबर ही आज एसबीआई ने सारे बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने 2 पार्ट में इस डेटा को शेयर किया है और इसको मैं अब आपको समझा देती हूँ कि क्या डेटा कहता है। तो ये एक पार्ट है डेटा का जो आप देख सकते हो, इसमें कॉलम्स बने हुए हैं अलग अलग। पहले कॉलम में है रेफरेंस सीरियल नंबर, वो है सीरियल नंबर जो कॉलम्स का बना हुआ है 1 2 3 4। फिर उसके बाद है रेफरेंस नंबर, वो उसकी जरूरत हमें नहीं है। फिर है जर्नल डेट यानी कि किस दिन बिका था। एक तो डेट ऑफ परचेज है और एक जर्नल डेट है, वो भी बैंकिंग लैंग्वेज में उनका होगा कुछ लिखा हुआ। डेट ऑफ परचेज ये पहले भी हमें डेटा मिला था। डेट ऑफ एक्सपायरी ये पहली बार एसबीआई ने शेयर किया, ये डेट हमें नहीं पता था। इसका मतलब है कि 12 अप्रैल 2019 को जो बॉन्ड बिका था वो एक्सपायर होगा 26 अप्रैल तक, यानी कि 15 दिन तक की वैलिडिटी होती है। इसके बाद नेम ऑफ द परचेजर, उसके बाद है प्रीफिक्स।
जैसे कि आपने बॉन्ड में देखा होगा, मेरे पास जो बॉन्ड है उसमें OT लिखा हुआ है, और मुझे किसी ने बैंकिंग लैंग्वेज में बताया है कि OT का मतलब 1000 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर TL लिखा हुआ है, यानी कि TL का हो सकता है मतलब वो 10 lakhs, जो मुझे किसी बैंकिंग सेक्टर के सोर्स ने बताया। फिर आता है बॉन्ड नंबर। तो आप जब मिलान करेंगे तो आपको दोनों ध्यान में रखना होगा, प्रीफिक्स एज वेल बॉन्ड का नंबर, और साथ ही डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये 10 लाख का डिनोमिनेशन है, 10 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा गया। फिर किस ब्रांच ने उसे इशू किया, इशू टेलर और स्टेटस। तो इसमें जो मेन चीज आपको देखनी है और जिससे मिलान हो सकता है, जो आप खुद कर सकते हैं, पत्रकार तो कर ही रहे हैं अपना काम, जो पूरे इस डेटा पे काम कर रहे हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे वेबसाइट, न्यूज पोर्टल काम कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही अपना काम। लेकिन अब हम फॉर श्योर पुख्ते तौर से ये कह सकते हैं कि किसने किसको दिया। तो आप जब मिलान करें, मैचिंग करें, तो आपको ये दो कॉलम पे ज्यादा ध्यान देना है, वो है प्रीफिक्स और बॉन्ड नंबर, और डिनोमिनेशन और परचेजर का नाम तो बगल में लिखा ही हुआ है। इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया पार्ट 1, जो बॉन्ड का ये डेटा मिला है SBI के जरिए, जिसमें नेम ऑफ परचेजर की डिटेल्स सारे लिखे हुए। और दूसरा पार्ट जो है वो है ये। अब हम देखते हैं कॉलम। पहला आता है सीरियल नंबर, डेट ऑफ एनकैशमेंट, इसके बाद आता है नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, अकाउंट नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वो उन्होंने पूरा नहीं दिया है, जो कि ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट नंबर की हमें जरूरत भी नहीं है। हमें क्या करना है अकाउंट नंबर से, हमें तो बस इतना पता करना है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। तो अकाउंट नंबर उन्होंने नहीं दिया है, वो उन्होंने एफिडेविट में भी SBI ने मेंशन किया है कि क्यों नहीं KYC उन्होंने शेयर किया है। इसके बाद आता है प्रीफिक्स, ओसी 1 करोड़ होगा, जितना मुझे सब बताया गया बैंक के स्टाफ ने, सोर्स ने। और उसके बाद आता है बॉन्ड नंबर, डिनोमिनेशन। तो जैसे मैंने पहले वाले डेटा में बताया, आपको यही प्रीफिक्स, डिनोमिनेशन और नाम, पॉलिटिकल पार्टी का नाम, उसको मैच करना है। तो आप इस बॉन्ड नंबर के जरिए मैचिंग कर सकते हैं। और बाकी का जो 2 कॉलम है, पे ब्रांच कोड और पे टेलर, ये बैंकिंग लैंग्वेज है, शायद वो बैंक ब्रांच और किस टेलर से उसको इनकैश किया उसकी डिटेल्स है। तो आपको अगर ये मैचिंग खुद करनी है, तो आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ध्यान सिर्फ इसके प्रीफिक्स और बॉन्ड नंबर पे देना है, और इसके जरिए आप ये पूरा मिलान कर सकते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कॉर्पोरेट ने कितने रुपए का चंदा कब दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आज का ये जो डेटा फाइनली हम सबको मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके जरिए हजारों करोड़ों रुपए का चंदा गया, जिसके लिए ADR, जो कि संगठन जिन्होंने पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण लॉयर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस केस को लड़ा, शुरू से लेकर अंत तक पिछले 6-7 साल से वो पिटिशन फाइल था, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी। आज जाकर हमें कुछ नहीं, सब कुछ बोलूंगी मैं, कॉन्क्रीट मिला है, जिसके जरिए ये फाइनली हम मिलान कर सकते हैं और हम ये पता कर सकते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा किस कॉर्पोरेट ने दिया। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे जितना खुश मैं दिख रही हूँ कि हमारी जो मेहनत थी सालों की, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे सालों की, उनकी मेहनत थोड़ी सफल हुई है, और इसके जरिए और भी बहुत कुछ सामने आएगा। ये अंत नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए, जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ा, जिसने ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ाई की। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं ये कहूंगी कि इसके जरिए हम बहुत कुछ सामने ला सकेंगे, और कितना सारा डिटेल्स, चाहे वो किसी तरह का क्विट प्रो हो, चाहे किसी तरह की ब्राइबरी हो, या शेल कंपनीज हो, या ब्लैक मनी रूट की गई हो एक कंपनी से किसी प्रोडक्ट, सारी चीजें, ये सारी चीजें आस्ते आस्ते सामने आएंगी, क्योंकि इसको भी एनालाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और मैं जानती हूँ, आप सब जानते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं कि हम इस डेटा को जितने पुख्ते तौर पर एनालाइज कर सके वो करेंगे और पब्लिक डोमेन में डालेंगे।
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा ठीक से। आपके पास अगर कोई भी सवाल इससे रिलेटेड है अभी भी आपको पूछना हो तो प्लीज 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ एंड मैं जानती हूँ कि आपका सपोर्ट मेरे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।